प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। जो इतने लोग साथ जुड़े तो वो किस लिए? उन्होंने कुछ उपाय नहीं किए, कोई विशेष पूजा नहीं कराई, कभी सारे आदमी समागम में भी नहीं आए होंगे या हमसे पर्सनली कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी उनके काम बनने शुरू हुए और वो जगह जगह कृपा जाने लगी। क्योंकि वो शक्तियां इस चीज़ की मोहताज नहीं हैं, वो तो भावना देखती हैं कि जो सही सच्चे मन के साथ चल रहा है और जिसने ये आडंबर छोड़ दिए, ये उपाय छोड़ दिए, तो वो कृपा फिर और उन शक्तियों की, दैवी शक्तियों की बात कर रहे हैं, और पूजा करनी शुरू की, जो किताबें रखी हैं उनका मान करना शुरू किया या मंदिर जाना शुरू किया, तो वो कृपा आनी शुरू हो गई और काम बनने शुरू हो गए। और उनके ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि इतना ही करना है, तो वो तो आप जहाँ तक सोचते हैं, जो आपकी इच्छा होती है, वो जायज़ नाजायज़ जरूर देखते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा वो देते हैं। लेकिन उनको शक्ति जरूर मानना पड़ता है, वहाँ मैनेज कुछ नहीं किया जा सकता। उस जो आदमी ये सोचता है कि ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना ही चाहिए, तब फिर वो भी खाता खोल लेते हैं कि क्या क्या कर्म किए हैं, फिर तो वो उसी हिसाब से देते हैं, फिर भी उनका ज़्यादा होगा। लेकिन जब वो निभ के आता है, उस भिखारी बन के आता है, तो वो गलतियां भी साफ करते जाते हैं और कृपा करते जाते हैं, क्योंकि फिर वो चिंता उनकी हो जाती है कि कहाँ इसका काम रुका हुआ है, कहाँ इसको पैसे चाहिए, कहाँ शादी है, कहाँ प्रमोशन है। वो एंडलेस है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, एक सिस्टम ऐसा चल रहा है शक्तियों का जो सारे संसार को चला रहा है। वो हर एक के साथ एक 1-to-1 कनेक्शन होता है शक्तियों का। ऐसा नहीं कि वो जनरल चीज़ें हैं, कौन आदमी क्या कर रहा है, एक परिवार में भी क्या है, तो वो उसके लिए भी उसी तरह से जा रहा होता है। तो वो आप जब समझ लेते हैं तो गलत करने से पहले हाथ रुकता है, वो कदम रुक जाते हैं कि हाँ, वो शक्तियाँ देख रही हैं, हमने और क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ उस शक्ति का एहसास कराया जिसको भी आप मानते हो, चाहे धर्म कोई भी है। क्योंकि वो शक्तियां ये प्रूव करने के लिए नहीं होता, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की हैं, चाहे पहनने की हैं, चाहे कुछ और है, जो यहाँ आप महसूस करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं कि जो सामने आता है या निकल के आता है, तो जब वो इतनी छोटी से छोटी चीज़ भी देखते हैं, तो वो बड़े बड़े कर्मों का हिसाब क्यों नहीं रखेंगे? वो आपकी चिंताओं का हिसाब क्यों नहीं रखेंगे? आपकी ज़रूरतों का हिसाब क्यों नहीं रखेंगे? उनको सब पता होता है कि किसको किस समय क्या चाहिए। और वो कृपा जब होती है तो वो हर चीज़ सही समय पर उनकी जो है वो अपने भक्त को देते हैं। उनकी ना तो कभी टाइमिंग गलत होती है और ना कभी किसी चीज़ की कमी आने देते हैं। और वो इतना देते हैं कि जितना आदमी कल्पना करता है उससे भी कई गुना ज़्यादा देते हैं। लेकिन उसका पात्र जरूर बनना पड़ता है। वो पात्र जो बन गया तो उन शक्तियों को पा लेता है, और जब उनको पा लिया तो काम तो सारे अपने आप बनते जाते हैं, वो चीज़ें फॉलो करने लगती हैं। लेकिन जो दुविधा में फंस जाते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, हम जो मर्जी करके निकल जाए। बहुत से ऐसे किस्से आए, कई लोग आए जो बड़ी बड़ी डिग्रियां थी कितने सालों में, और लेकिन फिर भी किसी की नौकरी नहीं है, कोई सालों से परेशान है। कारण है कि उनके कहीं कर्म गलत हो रहे थे। कई लोग ऐसे भी थे जो कहते कि भगवान होता ही नहीं है, हमारे 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, इतना कुछ कर लिया हमने, उपाय भी कर लिए, पूजा भी कर ली, या कंबल भी बांट दिए, दवाइयाँ भी बांट ली, लेकिन फिर भी हमारे दिन नहीं बदले। इसका मतलब भगवान है ही नहीं। तो अपनी गलती कहाँ हो रही है, उस चीज़ का एहसास जब उनको हुआ, अब क्योंकि कई चीज़ें बताई जाती हैं, 1-to-1 संभव चाहे नहीं होता है, लेकिन जो आप टीवी में देखते हैं, समागम में देखते हैं, तो उन चीज़ों के जवाब जरूर मिलते जाते हैं। और जानबूझ के जो उसको देखते हुए भी फिर गलती करता है, तब जो है वो कृपा रुकती है। और नहीं तो वो अपने भक्त को जो सच्चे मन के साथ जुड़ गया, अनजाने में कोई गलती हो रही है तो वो रास्ता रोक देते हैं, उसका ट्रैक चेंज कर देते हैं। लेकिन वो करना, उसको वही सच्ची शक्तियों को मानना होता है। अब जब उपायों में यो चाहे वो किसी तरह के भी हों, या ये गंडे तावीज़ या ऐसी किताबें उपायों की लेके वो उस हिसाब से करना शुरू करता है, तो शक्तियां भी देखती हैं भाई इसको हम पर विश्वास नहीं, इन चीज़ों पर, इन टोटकों पर विश्वास है, तो कृपा हो तो कहाँ से हो।
सत प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ये काजल की डिब्बी क्यों आ रही है? किसी को टीका वीका तो नहीं लगाते? जी मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको बचपन में लगाती थी, एक बेटा है उसको भी लगाती। किस लिए लगाते थे ये? बाबा जी ये सब मैं पहले लगाती थी बाबा जी। नजर ना लग जाए? जी बाबा जी। जब उनकी कृपा होती है ना तो वो टीके लगाने की नहीं जरूरत बाबा नहीं जी, होती है। अब ऐसी भावना नहीं है बाबा जी। आशीर्वाद है, हम मत लगाना। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम विशाल बिरदे है, मैं नवी मुंबई से आया हूँ। ये बताओ शिरडी कब गए? सर करीबन 8 साल तो हो गए। दोबारा जाने की कभी सोच नहीं आई? हाँ, मम्मी निकालती है सब्जेक्ट की शिरडी जाना है करके, लेकिन मैं ही टालता था, तो अभी सोच रहा हूँ जाने का। जो सोच रहे हो जाके आओ, तब कृपा आनी शुरू होगी। धन्यवाद बाबा। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ से आप आए? मैं कांजूर मार्ग पवई से आए हैं, बॉम्बे से। अच्छा, ये गुलाब के फूल आपने कहाँ देखे? घर पर देवी बैठाई है, कलश पे लगाया था। भाई वो बहुत मंजूर हो रहा है। इसी तरह आप लगाते रहो गुलाब के फूल और कृपा आती रहेगी। बाबा को कोटि कोटि प्रणाम पूरे परिवार की तरफ से। कहाँ से आप आए? रांची, झारखंड से। आपने कबूतरों को कभी कुछ खिलाया? घर में आता है कबूतर, चावल का दाना देते, चावल देते रहते हैं। क्योंकि आपका कबूतरों को खिलाना बहुत कृपा ला रहा है। इसी तरह खिलाते रहो और कृपा आती रहेगी। ये गुरुद्वारा की तरफ बड़ा ध्यान जा रहा है। पिछला बार दिल्ली में गए थे, समागम में गए थे। दिल्ली में समागम में गए थे, तब गए थे जी। ये रांची में नहीं, वो बाहर से ही हाथ जोड़ लेते। बाहर से हाथ जोड़ते हो, मेन रोड में जो गुरुद्वारा है ना, उसके अंदर जाके हाथ जोड़ दो, कृपा और बढ़ जाएगी। प्रणाम बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। ये बताओ कि ये लोहे की बाल्टी पुरानी सी कहाँ पर है? कुछ याद नहीं सर। ध्यान करके देखो, कहाँ दिखी, कहाँ? दोस्त मेरा है, लोहार काम करता है, उसके बाजू में देखी थी। क्या पड़ी रहती है वो बाल्टी? वो पड़ी रहते हैं, कई उछलते हैं, कई काम करते हैं। आपका ध्यान वहाँ कब गया? अक्सर जाता है? हर रोज जाता हूँ, 1 घंटे बैठ के आता हूँ। हर रोज जाते हैं, बाल्टी देखते हैं। हाँ, एक नई बाल्टी ले आओ, घर में ही देख लोगे, फिर दोस्त के यहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ बैठ जाओ। बाबा मेरी तरफ से मेरे बच्चे पति सबको आपको कहाँ से आप आए? बाबा हम अहमदाबाद से आए हैं। ये पापड़ इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं हमारे सामने भाई? पापड़ बाबा बहुत दिन से थोड़े पड़े हुए हैं घर में। बहुत दिन से पड़े हुए? बहुत दिन से। थोड़े तो मैंने बाहर डाल दिए थे, अभी एक डब्बे में थोड़े पड़े हैं। कुछ बाहर डाल दिए, बाकी पड़े हुए हैं। ओहो, आलू के चिप्स थे बहुत दिन के, वो डाले हैं। चावल के जो पापड़ हैं वो पड़े हैं घर में। तो भाई पड़े हैं तो उसको कभी कभार खा लिया करो, खुद नहीं खाने तो किसी को खिला दो, हैं? या उसको जो है 1-2 पैकेट गरीबों में भी बांट देना, वो पड़े ना रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। बाबा मेरी बेटी की शादी पे कृपा करो। आशीर्वाद है। बाबा जी को कोटि कहाँ कोटि से प्रणाम। आप आए? रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ सर। ये बताओ कि आपने जूतों को पॉलिश कब करवाई? पॉलिश तो सर काफी समय हो गया बाबा। कितना? कम से कम 7-8 साल हो गए। भाई 7-8 साल पहने ही नहीं, उसके बाद तो पॉलिश कराने वाले जूते ही नहीं पहने। पहले पहने स्कूल के टाइम पे, उसके बाद पहने ही नहीं। उसके बाद जूते ही नहीं पहने? नहीं, जूते पहने, स्पोर्ट्स पहने, उसके बाद वो पहने ही नहीं। जूते की दुकान में कब गए थे? कल ही गए थे। जूते नजर आए थे? या तो देखना भी बंद कर दो, है? एक जूते दूसरे ले लो, स्पोर्ट्स चाहे पहनते रहो, और फिर 2-4 महीने में एक बार पॉलिश भी कर लिया करो, क्योंकि जूतों से तुम्हारी थोड़ी गड़बड़ हो रही है। कृपा करना। भाई कहाँ से आप आए? सर थाने से आया हूँ। ये बताओ, जलेबियाँ बहुत आ रही हैं, कहाँ देखी आपने, कब खाई? सर मैं जहाज पे काम करता हूँ, वहाँ पे काफ़ी मतलब हर संडे बनती है। हर संडे मिलती है जलेबी? मिलती है जहाज पे? हाँ सर, मतलब जो भी कोई त्योहार होता है या फिर
कुछ भी जहाज पे फंक्शन होता है उसमें जलेबी बनती है, फिर कोई भी स्वीट बनता है। ठीक है भाई, वहाँ जहाज पे तो खा लेना, अब 1 किलो यहाँ बाहर से खरीद के गरीबों में बांट दो, है उससे भी कृपा नहीं। प्रणाम बाबा। अब ये बताओ कि पालक पनीर कब बनाया और कब खाया? बाबा पालक पनीर नहीं खाती मैं, मुझे नहीं पसंद है। पनीर खाती हूँ, पालक पनीर नहीं खाती क्या हूँ। खराबी है उसमें? कड़वा लगता है थोड़ा सा। अच्छा, करेले खाती हो कि नहीं? हाँ, करेले बनाती हूँ और खाती हूँ। वो तो मीठे लगते हैं। वो इसलिए खाती हूँ कि चाय में चीनी ज्यादा पीती हूँ और चाय बार बार पीती हूँ तो खा लेती हूँ करेला थोड़ा सा गुड़ डाल के। अब ऐसा कि खुद नहीं खानी है ना, पालक पनीर बना के 2-4 गरीबों में बांट देना है, तुम्हारे लिए भी ठीक रहेगा और फिर तुम्हारा नंबर भी लग पापा का काम रुका हुआ है, 2 साल उनका बढ़ने के लिए उन पे कृपा कीजिए। लास्ट समागम में उन्होंने 20 मांगा था, बाबा कृपा कीजिए उन पे। आशीर्वाद है। प्रणाम बाबा। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, जो भी परेशानी हो जाती है हम आपका नाम लेते हैं, दूर हो जाती है। बहुत सारे काम बाकी है वो आप पूरा कर दोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबा जी, मेरे मम्मी पापा और पूरे परिवार पर कृपा कीजिए। आपका कृपा का हाथ सदैव हमारे सिर पर बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दुनिया के सच्चे दरबार निर्मल बाबा दरबार की जय। मैं बाबा अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा है कि 2012 में पोले के कर के दिन हम 2 मियाँ बीबी, मेरी मिसेज भी मेरे साथ में आई हुई है, गाड़ी लेकर चल रहे थे। थोड़ा थोड़ा बरसात आ रही थी, पुरानी गाड़ी है यानी, वो अचानक ही पलट गई बाबा और 4 घेरे रास्ते पर खाकर बहुत बड़ी झाड़ियों में गिरने वाली थी। लेकिन एक पत्थर जो मील का पत्थर होता है उसने हमें बचाया बाबा। और जब बचाया बाबा तो मेरी मिसेस के मुंह से सबसे पहले निर्मल दरबार की जय यह नाम निकला बाबा। और तब से मैं आपका बहुत बड़ा भक्त बन चुका हूं बाबा। सभी पर कृपा करे बाबा, मेरे भक्त परिवार पर, मेरे सभी बाल बच्चों पर, मुझसे जो जुड़े हैं बाबा उन पर सभी पर आप कृपा करे बाबा। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं स्टडीज में बहुत एवरेज थी, पर आपकी कृपा से मैंने 12th में टॉप किया और मेरा CPT भी क्लियर हो गया। अपनी कृपा ऐसे बनाए रखिए बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पर कृपा कीजिए बाबा जी। जो निर्मल बाबा की जय। मैं 4 साल से जोड़ा हूँ बाबा, कृपा करो बाबा, बहुत तुम्हारे आशीर्वाद दो बाबा, सबको आशीर्वाद। मेरे बेटे को दोनों को लड़की अच्छा मिले बाबा। वो एक लड़की शादी हुआ था, चली गई, तो बेटा है मेरा, दोनों बेटा आया है मेरा, एक बहू आया है, दोनों। उसका ऊपर कृपा करो बाबा, कृपा करो बाबा, आशीर्वाद दो बाबा। बाबा जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं बिना मतलब की बदनामी से बहुत परेशान हो गई हूँ बाबा जी, जिसकी वजह से मेरे पापा मम्मी भी बहुत परेशान है। प्लीज बाबा जी, इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे शादी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए बाबा जी। आप इतनी कृपा करो कि अच्छा वर और अच्छा घर मिले जिससे मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैं उड़ीसा कटक से आया हूँ बाबा जी, 2 महीने से आपसे जुड़ा हूँ।
बहुत परेशानी में था बाबा जी। मैं टैक्सी चलाता था, मैं अपना पुराना गाड़ी आपको दिल्ली समागम आने से पहले उसको बेच के नया गाड़ी आपने मुझे दिला दी बाबा। मुझे एक घर बना दो बाबा जी, और मेरे साथ जो आए हैं उनको भी कृपा कर दो बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। बाबा प्रणाम। मैं कलकत्ता से आई हूँ, मुझे हिंदी ठीक ठाक आता भी नहीं है। मेरे एक ही भैया है बाबा, कोई काम काज नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है, अभी तक लेटर नहीं आया ज्वाइन के लिए। स्वामी मेरे पति पर कृपा करो, मेरे बच्चे आए हैं, कृपा करो बाबा। सदगुरु साई सच्चिदानंद महाराज की जय। प्रभु मेरे लड़की अच्छा नहीं पढ़ती थी, मैंने बोली बाबा मेरे लड़के को अच्छा नंबर दो, इसी बार अच्छा नंबर आया। और बाबा पिछले समागम हम जाके आए, तुरंत मेरे पति का प्रमोशन लग गया बाबा। अभी आप कृपा कीजिए जैसे कि मेरे पति और बड़े और आर्मी ऑफिसर बन जाए। मेरी सास ससुर मेरे घर नहीं है बाबा, मेरे साथ हमेशा रहे। दोनों बच्चे को अच्छा पढ़ाने दो और संस्कार दो बाबा। कोटि कोटि नमन सदगुरु साई सच्चिदानंद महाराज की। निर्मल बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल बाबा, मेरा नाम अभिषेक है, मैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल से आया हूँ। फिलहाल मैं पुणे में रहता हूँ, इन्फोसिस में काम कर रहा हूँ। लेकिन बाबा मैं इस जॉब से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ का जो वर्क शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है बाबा। मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया हूँ, बस आपसे इतना उम्मीद है बाबा, आप मुझे किसी भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम बाबा क्वालिफाई करवा दो। बस इतनी कृपा करना बाबा, ताकि मैं सब कुछ पा सकूँ। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा बहुत कृपा है आपका। शिरडी से बाबा आप ही के आशीर्वाद से शिरडी गया, सिंगनापुर गया, यह सिद्धि विनायक गया, लक्ष्मी टेम्पल गया बाबा, हाजी अली गया, और आप ही की कृपा से आज यहाँ समागम में आया हूँ। मेरा गाड़ी तो छूट चुका था बाबा, आप ही गाड़ी पकड़वाया बाबा। क्या जाने अनजाने में जो भी गलत हो क्षमा करिएगा बाबा। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बाबा, कृपा करो ये बाबा। बाबा जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, महाराष्ट्र औरंगाबाद से आया हूँ मैं संतोष मेरा भाई है, 2 साल से जुड़ा वो, मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ बाबा जी। और मेरा इतना आनंद है कि मैं 6 महीने से जुड़ने से मेरे को पहला चांस मिला बाबा जी के चरणों के साथ बात करने के लिए। बाबा जी मेरे घर वालों पे, मेरे पे कृपा कीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। मैं जिला परिषद पानी पुरोठे में हूँ बाबा जी। कल का मेरा अनुभव, मेरे साथ में मैं काम नहीं करता था, कल इतना काम था मेरे पीछे, मेरे साहब जी ने बहुत काम लगा दिया। 3 बजे के बाद 5:30 बजे हमारी गाड़ी थी, मैं बाबा जी का नाम लिया, मेरा काम पूरा भाग गया। गाड़ी किधर चली, पूरे औरंगाबाद के अंदर मैंने पूरा टपाल बांट के 5:30 बजे की गाड़ी हमने पकड़े। यही मेरे आनंद की इच्छा है। मैं ये सच्चे दरबार को मानता हूँ, कभी छोड़ूंगा नहीं। निर्मल दरबार की जय हो। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार, 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी।